मानव, इसके शरीर में तो तुम जरूर एंट्री मारना चाहोगे। 100 रुपए चोरी करने पर आप लोगों को चाबुक मारते हैं, तेल में डुबो कर निकालते हैं, चिल कौओं को खिला देते हैं। इसने तो 1000 करोड़ सपा चट कर लिया है। दुनिया उसे नहीं अपना रही, उसकी माँ उसे नहीं अपना रही। उसके शरीर में घुसकर मरने के बाद यहाँ आऊंगा तो आप तो मेरा भजिया तलेंगे ना। क्यों क्यों क्यों? मुझसे बदला लेने की अच्छी तैयारी की है यम जी। मिस्टर गुप्ता, आप तो देर शाने हैं। क्यों? फिक्र मत करो मानव, इंसान के कर्म उसके कार्य कब बदलते हैं कोई नहीं जानता। ट्रेलर देखो। जिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 100 से भी ज्यादा लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है। रविंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंक्वायरी कमीशन को भेजा तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, बेल भी नहीं मिलेगी। बाकी सब मैं संभालूंगा। तुम्हें सीएम बनाना मेरी जिम्मेदारी। ऑपोजिशन पार्टियों के दबाव पर होम मिनिस्टर रविंदर ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया है। कार्यकर्ता नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि रविंदर को जल्द ही रिहा किया जाए, वरना वो शहर में तोड़ फोड़ मचाना। ये हमने अच्छा नहीं किया। याद है, राजा को जिताने के लिए हजारों सिपाही कुर्बान हुआ करते थे। इन कीड़े मकोड़ों की परवाह मत करो। पब्लिक 2 दिन में सब भूल जाती है, तुम फिक्र मत करो। इन्हें देखकर इमोशनल होगे तो आंसू आएंगे, इग्नोर करोगे तो सीएम बन जाओगे। अपनी तरक्की के लिए तुम हमारी जिंदगी से खेलते हो। सीएम की कुर्सी के लिए तुमने मेरे भाई की जान ले ली। छोड़ूंगा नहीं तुझे मार डालूंगा, तुझे अपने हाथों से मारूंगा। कुत्ते, कमीने, तू लिख ले, तू मेरे हाथों से ही मारा। पागल हो गया है ये, ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। शुरू हो जाएगी तेरी। तुम्हारे पिता और मैं खुश थे कि हमने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। तुम एक अच्छे नेता हो, ये लोगों को गलतफहमी है। मेरी कोख में तुम मुझे हमेशा लात मारते थे, तब दर्द नहीं हुआ, पर अब दिल पर इतने वार कर रहे हो कि सह नहीं पा रही हूँ। आज तक तुम्हारी सारी गलतियों को देखकर मैं हमेशा चुपचाप सहती रही। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी न कभी बदलोगे, पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई और आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। तुम एक अच्छा बेटा बनकर अपने पिताजी का सपना तो पूरा ना कर सके। बस अब तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। जब मैं मरूंगी तो मेरी लाश के साथ पॉलिटिक्स मत खेलना। हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ तुमसे। मेरे फ्यूचर सीएम, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आज तक की हमारी काली कमाई मैं जनता में बांट दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कल मैं हमारे गुनाहों का कट्ठा चिट्ठा मीडिया को बताने वाला हूँ और जेल जाने वाला हूँ। तो क्या हम सब भी जेल जाएंगे? हाँ, तुम सब जेल जाओगे। ऐसा कुछ मत करना, हमारी डील हुई थी। सारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है, मारो फैसलो सुनाने के लिए किया है। वैसे ही पूरा तबेला गया पानी में। माई, थारी खामोशी का मतलब आज मन ने अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मन ने माफ कर देना। सुनो, अब बताओ मानो, तुम उसके शरीर में जाना चाहोगे? मेरी गलतियों को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं और ये सारे इंसानों में आखिरी ऑप्शन है। फैसला तुम्हें करना है, सोच लो। कल रात एक रोड एक्सीडेंट में होम मिनिस्टर रविंद्र की मौत हो गई। सीएम के साथ मिनिस्टर्स और कई नामी हस्तियों ने उनकी मौत पर शोक जाहिर किया और श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। मैं अपोजिशन पार्टी में था, फिर भी हम भाइयों की तरह थे। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था। वो हर बात में मुझसे आगे था, शायद इसीलिए मुझसे पहले मौत को गले लगा लिया। ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? तूने हमारे रविंद्र को हमसे छीनकर बहुत गलत किया। मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि रविंद्र जैसा इंसान ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। इसने भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए और तो और बेघरों को छत दिलाई।
ए महान पुरुष, तुम उठ जाओ। जनता को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस सृष्टि का कल्याण करना है। तुम्हें जीवित होना ही होगा, होना ही होगा, होना ही होगा। मैं बच गया। जनता, जब रफी साहब चल बसे तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ उन्हें देखने के लिए। काका के गुजर जाने के बाद भी पूरी सड़क जाम हो गई थी, लेकिन मंत्री के टपकने के बाद कितने लोग जमा होते हैं ये देखना था। चाइला पिए आया सर। कैसी लगी थारे को मारी नौटंकी? सुपर हिट सर। जो भी सच्चे मन से दुख प्रकट करने आया था उनका शुक्रिया, पर जो सिर्फ ड्रामा करके झूठे आंसू बहा रहा था उनके दांत तोड़ना भी। पेमेंट तो पूरा घेतलायस ना वाजव। टेंशन दूर हो गया है तो मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं सिंगल पसली आपके किसी काम का नहीं। आप प्राण हरते हो, आप खुद ही सिंगल हैंडली यमलोक संभाल सकते हो। मुझे अपने किए कराए पर बहुत प्रायश्चित है, इसलिए मैं आ रहा हूँ रंबा, उर्वशी, मेनका, पाप धोनी। चित्रगुप्त, तुम अपनी गलतियों की सजा भुगते बिना यमलोक से बाहर कदम नहीं रख सकते। सजा? तुम सिर्फ मेरे चित्रगुप्त नहीं, पर मेरे बेटे के, उनके बेटे के और उनके भी बेटों के चित्रगुप्त बनकर इस नर्क लोक में कोलू के बैल बनकर हाथ ऊपर करके रस्सी पकड़ के चक्की पीसोगे। लाइफ लॉन्ग टेंशन विदाउट पेंशन। होना ही होगा, होना ही होगा। इस पौधे में फूल होगा। इस पौधे मारो नहीं। छोड़ दो। जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। चिल्ला रहे थे, मुर्दे को दफनाने गए थे, उठकर खड़ा हो गया। बेवकूफ हो, मैं इस मुंह से शराब और चरस पीता हूँ। हाँ देखो, मेरी वाणी से धोती भी नहीं उठेगी, तो अभी खुद ही सोचो कि मेरी वाणी से उस मुर्दे में जान कैसे आ गई। उन लोगों ने उसे मारा ही नहीं होगा। वाले क्यों रे टोपेबाज, तू तो खून करने गया था ना, या पीकर किसी लड़की के साथ यही कर रहा था? वो बच गया ना। सुमड़ी में खून करके आएगा कहा था ना। इसकी शक्ल देख के लगता है ये खून कर सकता है। कैश पेमेंट और वो भी एडवांस में लेते हो तो कम से कम काम तो ठीक से किया करो। तो जैसे निकम्मे को तो कोठे पर मुजरा करना चाहिए। अगर एक शब्द भी आगे बोला तो एक के अंदर यहीं पे ये घुसा डालूंगा, समझे? अगर वो सचमुच जिंदा है तो मैं उसका सर धड़ से अलग करके तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ये हैवान तो उसकी मौत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। वो होम मिनिस्टर वाकई इंसान है या भूत है? कौन है? गुड मॉर्निंग सर। जो हमारी टोपी तुला सकाई सकाई का काम धंधा नहीं करे। गाली मत दीजिए। तुझे नानाजी डांग। अरे बहुत मराठी में इतनी सारी गालियां सर ने कहां से सीखी? सर बोलते रहे। रुकिए मिस्टर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर बनने तो भूल गया था। सर जल्दी आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट। हेलो। वापस जिंदा होने के बाद आपकी बॉडी और लैंग्वेज बदल गई है सर। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। गंदे पोज मत लो। पीपी पिए सर। एकच गोष्ट आहे, कुठे जायचंय? ऑफिस में सर। मंडे ऑफिस जाना होगा। Once more. Once more. सर सर सर, वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। होम मिनिस्टर जी, ये सब कौन है? वो हमारे घर जा रहे हैं। हमारा पास परमिशन है, टेंशन नॉट। रुके रुके रुके, थामा थामा। हेलो हेलो सर। काम हाउ गोइंग? एक्सीलेंट, सब ठीक है, पर इस पीपल को समझाइए। इनको पेपर यू शो, फिर ये अपने घर को जाते। डॉक्यूमेंट्स वेयर? लगता है सर आप कुछ रॉन्ग करने जा रहे हैं। मला माहिती आहे। भाई और बहनों, ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होवे और इन पर हमारी दस्तखत भी ओरिजिनल होवे, तो आप हक्का नूडल का कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर मन ने कहा कि मैं कहीं नहीं कर सकता। सर यू चीटिंग मी। फर्स्ट यू चीटिंग, सेकंड आई चीटिंग। मारो, धोड़ा लो, बैंकॉक पटाया, थाई मसाज दिखा दो। चाइनीज माल की कोई गारंटी ना हो, मारो। सर सर, आप तो बिन लादेन जैसे थे, अचानक अन्ना हजारे कैसे बन गए? खुशी से आंसू निकल गए। तन्ने मरने कसा इमोशनल कर दो। टिश्यू कुठे आहे?
उसके नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। फैक्ट्री बांधने के लिए जो चाइनीज ग्रुप आया था उसे मारकर भगा दिया। ये मरकर जिंदा क्या हुआ, हमारी मौत। पानी की गिलास इधर आ, पानी की गिलास इधर आ। हम सीरियस बात पर खोपड़ी खपा रहे हैं और ये तुम्हारा क्या चल रहा है? पानी की गिलास इधर आओ, पानी की गिलास इधर आओ। पानी से पानी पूरी बनाओगे क्यों? तुम्हारी मनहूस जबान की वजह अरे से। बेवकूफों, कितनी बार समझाया कि मेरी जुबान में कोई शक्ति नहीं है। अभी तुम दोनों को नमूना दिखाता हूँ। फाइल यहाँ आ, फाइल यहाँ आ। नहीं आई ना? अब देखो, उस दरवाजे से होम मिनिस्टर आ, होम मिनिस्टर आ, होम मिनिस्टर आ गया। पता नहीं ये कैसे हो गया। क्यों त्रिदेवो, फिर मंडे लेटाने का प्लान बना रहे हो? हम क्यों लटाएंगे तुम्हें? हम तो पुराने यार हैं ना। थारे सतर मी मजाक कर तू रे। उस बारे में तुमने क्या सोचा जो मैंने तुम्हें फोन पर कहा था? फोन पर क्या प्यारे लफंगो, मन्ने सांगितलं होतं ना तुम्हाला की सारा काला पैसा गरीबों में बांट दो। हम अपने मेहनत की कमाई फटीचरों में क्यों बांटे? काय बोलतोस? मेहनत की कमाई, ईंटें उठाई, रिक्शा चलाई, पत्थर फोड़े, कुलीगिरी की, चीटिंग करके पैसा कमाया। मन्ने तुम तीनों को एक वीक का टाइम दे रही हूँ, वरना क्या? वरना मैं एक एक को चौपाई पे सुला दूंगा। ये कौन सा स्टेप है? क्या बात है, जब से आया हूँ मारे पैर देख रहे हो? डाउट है कि मैं इंसान हूँ या शैतान? लुको, तुम जैसा सिंपल भूत सोच रहे हो, मी तसा नहीं। मैं शैतानों का गॉडफादर हूँ। हरामजादा, अब क्या डर के मारे सारा माल इसे दे दे? साले के पर निकल आए हैं। उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो। काट डालूंगा एक दिन पर साले के। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये एम्बुलेंस बिगड़ गई। मैं कोई गाड़ी रोकता हूँ। प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए। लेकिन मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। ऑटो ऑटो रोको, रोको तो सही। रुक रुक, थाम थाम थाम। कोई तो रोको, कोई तो गाड़ी रोको। इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। ये गाड़ी भी रुका रहा है, पर कोई गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं है। लोचा का है? मेरी पत्नी पेट से 5वां महीना चल रहा है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है। हाँ, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मेरी मदद नहीं कर रहा। खर्चा पानी तू क्या? अंकल, अगर आधा घंटा असेंबली देर से गए तो चलेगा? दरअसल मरने संभाल लूंगा। मरने हूँ ना, थोड़ा बहुत सुनना है सुन लूंगा। यहाँ थारे वजह से किसी की जान बच जाएगी। या खा लिया। ये लवकर लक्ष्मी सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी। आप इन्हें इस गाड़ी में ले जाएंगे? अगर वो गाड़ी खराब हो गई तो माझी गाड़ी ज्यादा सेफ है। क्या बोलते हैं अंकल? हाँ, अरे हट जाओ, टेंशन नको। मरने हूँ ना। हाँ, इसकी जरूरत नहीं। चलो चलो चलो, ये लवकर चला रे। ताई हाथ जोड़ू नका, पाव हाथ घ्या। चलो चलो लवकर, चलो चलो जल्दी। गाड़ी